हाय दिया, आप भी हमरे लिए लाए हैं? जी भाभी जी, भाभी जी एग्जैक्टली जैसे आपकी रेसिपी से बनाती है ना, वैसी बनाया मैंने इसे। एग्जैक्टली फॉलो की आपकी रेसिपी मैंने भाभी जी, और मैंने इसमें खास तौर से अजवाइन डाली है बिकॉज आपके अंदर एक्टिविटी नहीं है ज्यादा, तो गैसेस ना बने। राइट भाभी जी, ये पराठा खाइए प्लीज भाभी जी। हाय दिया, थैंक यू प्रभुति जी, सच्ची थैंक यू। ये अच्छा नहीं बस क्या अंगूरी नहीं रखे होंगे? अरे कम से कम हमसे परमिशन तो ले सकती थी। दरोगा जी, हमारी धर्म पत्नी को गिरफ्तार कीजिए। इसी मैंने बहुत अच्छा बनाया पराठे, खाकर ना देखिए। वो तो हमको पता है प्रभुति जी, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन हमें कैसे खा ले जबकि हमको ये पता नहीं है कि बेचारे हमें लड्डू के भैया का खाए है कि नहीं। हमरे हलक के नीचे तो उतरेगा ही नहीं निवाला। अभी जी लड्डू के भैया को भूखा मर जाने दीजिए। ऐसा काहे बोल रहे हैं? अभी जी उस आदमी ने आपको भरे बाजार सबके सामने मॉडर्न कॉलोनी में चोरनी घोषित किया और आपको इस जेल की सलाखों को पीछे भेज दिया। इस आदमी को आपने जिंदगी भर पंच पकवान खिलाए अपने हाथ से बना के, उस आदमी ने मजबूर कर दिया कि आप जेल की सलाखों के पीछे पत्थर वाली रोटी और पानी वाली दाल खाएं। Is it fair? Is it fair? वो जैसे भी है, भले हैं बुरे हैं, लेकिन वो हमरे पति हैं, हमरे देवता हैं। और एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते हम तब तक खाना नहीं खा सकते जब तक हमको पता ना चले कि वो खाए हैं कि नहीं। और भाभी जी, मैं उनको खाना खिला के आता हूँ। भाभी जी आपको मेरी कसम है, आप जेल का खाना नहीं खाएंगी। मैं ये पराठे खिला के आता हूँ लड्डू के भैया। हाँ ठीक बा। और कैच लेट। ऑलराइट लव यू भाभी जी। आका बोले? भाभी जी आप भी सुन। हाँ ठीक बा। Forget it. पता नहीं हमारी पगली ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। हमें हमारी पगली के लिए टिफिन पैक करा के भेजना चाहिए था, लेकिन जेल में तो खाना मिलता होगा ना, पगली ने खा लिया होगा। खैर मटियाओ, सोने की कोशिश करते। तिवारी के बच्चे तो गया। साले कम वक्त भाभी जी को वहां पे जेल में सड़ने के लिए छोड़ा आया और यहाँ पे चैन की बंसी बजा रहा है। शर्म नहीं आती तेरे को? इसमें शर्म की क्या बात है? अंगूरी ने गलती की है इसलिए वो जेल में है। भाभी जी ने चोरी नहीं की है, उनके खिलाफ साजिश हुई है, साजिश। और अभी साजिश आपने करी है, आपने भाभी जी की नींदें उड़ाई हैं। आपको भी मैं चैन से सोने नहीं दूंगा। पहले आपको खिलाऊंगा फिर पेलूंगा। अरे भाई हमें काय खिला रहे? हम हमारा ऑलरेडी पेट भरा हुआ है भाई। हाँ भाभी जी, आपके इंतजार में भूखी बैठी हैं कि हमारे लड्डू के भैया ने खाना खाया कि नहीं खाया। और यहाँ लड्डू के भैया लड्डू ठूस के बैठे हैं। याद नहीं रहे तो घटिया आदमी तो आप है घटिया आदमी जो हमारी इजाजत के बिना हमारे बेडरूम में घुसा है। हम आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। ठोक मुकदमा ठोक। अगर एक बाप की औलाद है तो ठोक। I'm sorry। आप एक बाप की औलाद तो है ही नहीं, आपके तो दो बाप हैं। Two fathers। हमें काय पेल रहे हो भाई? काय पेल रहे हो हमें? सच बताइए कि आपने भाभी जी को जेल क्यों भेजा? आप उन्हें डांट सकते थे, हाँ? उन्हें प्यार से समझा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उन्हें जेल भेजा।
आप जानते थे कि उनको जेल का कोई तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा नहीं है, फिर भी आपने उन्हें जेल भेजा। क्यों? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? You are a pathetic man. Really, you are a pathetic man. हम बताते हैं, हमने आगुरी को इसलिए जेल भेजा क्योंकि उसने चोरी की। अब वो दोबारा चोरी ना करे, इसलिए हमने उसे जेल भेजा ताकि वो बॉर्डम से चंट ना बने। तिवारी, तू है बहुत बड़ी बीमारी। अगर तुझे जेल से खत्म ना किया गया तो तू पूरे समाज को गंदा कर देगी। कहाँ रह गए प्रभुति जी? भाग गया वो, नहीं आएगा, गोली दे गया तुमको। वो कहाँ है ना लचीला जी? भाभी जी उनका नाम शीला जी है। ऐसे ही पकड़े हैं। अब तो हम एक केवल जानना चाह रहे थे कि हमने लड्डू के भैया का खाया कि नहीं। अपने पति की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। खामा खा कमजोरी आ गई तो हमें तुम्हें यहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। खाना खा लो चिंता से। ठीक बा। अरे यार ये नहीं नहीं बोल के फिर आ गया। दिया प्रभुति जी, आप कहाँ रह गए थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि लड्डू के भैया खाना खा ही नहीं रहे थे, मार मार के खिलाना पड़ा उनको खाना। दिया, आप उनको मार मार के खिलाए रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या था कि वो गले के नीचे खाना उतर नहीं रहा था उनके, तो पीठ पे मैं हल्का हल्का ऐसे मार रहा था तो खाना उतर रहा। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बोल के गया था भाभी जी कि जेल का खाना मत खाइएगा, मैं आ रहा हूँ, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार कीजिए, फिर भी आप खाना खाने जा रही थी जेल का। वो हमको बोले रहे कि आप हमको गोली दे के भाग गए। आपका गोली दे के भागने का प्लान था का आपका? किसने कहा कि मैं गोली दे के भाग गया? रसीला जी बोली रही। वो एक मिनट, आई नो हर नेम। शीला जी, एक बात ध्यान रखिएगा, भाभी जी ऐसी हस्ती हैं कि मैं इनको तो गोली दे ही नहीं सकता, बिकॉज ये मेरी जान है। बोले? ये देखिए कितनी परेशान है, देखिए कितनी परेशान। और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। और भाभी जी, आप पराठे खा लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। वो अच्छे से खाना खाए ना? हाँ भाभी जी, खा लिया। और वो डकार लिए कि नहीं? वो खाने के बाद डकार जरूर लेते हैं। डकार तो नहीं ली इन्होंने, लेकिन हम समझ गए। हमने लड्डू के भैया। भाभी जी, आप खाइए ना प्लीज, पराठा खाइए ना प्लीज। हाँ ठीक बा। हाय दिया, हमरे हाथ में तो डैंड्रफ बा। डैंड्रफ तो आपके लड्डू का भैया के सर में है, वो ढेर सारा। हाँ क्या बोले? आप हैंडकफ कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। और सुनिए ना मनोहर भैया, ये जरा खोल दीजिए ना। नहीं खोल सकता भाभी, वो उसकी चाबी दरोगा साहब के पास है, दैट्स व्हाई। हाँ तो दारोगा जी कहाँ गए? भगवती जी, मम्मी। का ये हवा में किसको खाना खिला रहे हैं? भाभी जी आपको खिला रहे थे। क्या बोले? कुछ नहीं, हम तो खा लिए, बहुत बहुत अच्छा बने थे। पसंद आए पराठे आपको? हमको बहुत बहुत मैंने भाभी जी अच्छे बड़े लगे। प्यार से बनाए थे आपके लिए, आपकी मोहब्बत में। क्या बोले? मैंने कहा मैंने आपके लिए स्पेशली बनाए थे पराठे। आपका पेट भर गया? हाँ बहुत अच्छे से एकदम। आपका पेट भर गया भाभी जी? हाँ, हमारा दिल भर गया। क्या बोले? जुमला। क्या बोले? चलता हूँ भाभी जी, आपका ये रिकॉर्ड अटक गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्या बोले? क्या बोले? पाई दिया। प्रणाम। कहिए क्या चाहिए? हाँ सब, हमें आपका थोड़ा समय चाहिए। फालतू लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। सुनिए, हम फालतू नहीं हैं। हमारे पास आपके लिए एक ऐसी जानकारी है जो केवल और केवल आपसे संबंधित है। कौन सी जानकारी? जानकारी ऐसी है मास्टर साहब कि अगर ये जानकारी आपको पहले से होती तो आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी धोखा ना लगती, फरेब ना लगती। अरे भाई लेकिन वो जानकारी है क्या? कैसे बताएं मास्टर साहब, दरअसल आपका ये जो सुपुत्र है संस्कार, ये आपका नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं। लगता है मास्टरनी ने लेट नाइट ट्यूशन ली है। हमें लगता है कि संस्कार आपके सिलेबस का है ही नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस है। जरा गौर से देखिए, वो आपके सिलेबस की किताब नहीं है, उस पर किसी और के सिलेबस की किताब का कवर चढ़ा है, आपका नहीं चढ़ा। मां साहब, ना आपकी आंख उससे मिलती है, ना कान, ना नाक, ना गाल, ना मुंह। कुल मिलाकर अगर ये कहें कि संस्कार की रगों में आपके अलावा किसी और की स्याही दौड़ रही है तो गलत ना होगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? और आपकी जिंदगी में संस्कार हो के भी संस्कार आपका नहीं है। भाभी माँ प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग। आइए आइए सक्सेना जी बैठिए। हाँ अंगूरी जी की बेल कराने के लिए आप फॉर्म ले आए क्या? भाभी माँ, आप अपने बेटे से कुछ करने के लिए कहें और आपका बेटा वो ना करे, ऐसे तो हालात नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए जल्दी से फिल कर लेते हैं ना। जी जी। सक्सेना जी, अंगूरी जी रिहा तो हो जाएंगी ना? अरे भाभी माँ, यू जस्ट डोंट वरी। जब अनोखे लाल सक्सेना अपनी वकालत झाड़ेगा ना, तो जज साहब खुद खड़े होंगे और उठ के अंगूरी भाभी माँ को अपने हाथ से रिहा करेंगे। भाभी जी घर। भाभी जी, क्या चाहिए आपको? किस लिए आए आप? हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? क्यों कहूँ मैं आपको अंदर आने के लिए? क्या पता आप आज अंदर आ जाए और कल को मेरे ऊपर इल्जाम लगा दे कि मैंने आपकी घड़ी चुराई है। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। रुकिए आप वहीं, स्टॉप। आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। स्टे देयर। भाभी जी, आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव काहे कर रही हैं? तिवारी जी, मुझे ना आपको देख के ना ऐसे चिढ़ मच रही है। कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे चोरी का इल्जाम लगा सकता है, वो भी बिना सबूत के? भाभी माँ, पति के नाम पे ना ये आदमी कलंक है, कलंक। ये जो पति की जात होती है ना, उस जात पर ऐसे आदमियों की वजह से बदनुमा दाग लग जाता है भाभी माँ। और विश्वास करें मेरा, अगर मेरा बस चले ना, तो ऐसे पतियों के ऊपर ना मैं बिच्छू छोड़ दूं, ताकि उन बिच्छुओं के एक एक डंक पर इन्हें मेरी भाभी माँ के दर्द की पुकार सुनाई दे। भाभी माँ। नहीं सक्सेना जी, इनको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं करते हैं। ऐसा काहे कह रही हैं भाभी जी? क्यों ना कहूं मैं ऐसा तिवारी जी? अगर आप अंगूरी जी से प्यार करते तो आप उनको ऐसे भरे मोहल्ले में अरेस्ट करा के ऐसे ले जाने देते? तिवारी जी, अगर आप अंगूरी जी से प्यार करते तो आप आज उनकी बेल कराने की कोशिश करते। अगर आप अंगूरी जी से प्यार करते तो आपको उनकी पुकार क्यों नहीं सुनाई दी जब वो आपको बुला रही थी? आपको कैसे समझाएं अपनी मजबूरी भाभी जी? कोई मजबूर इंसान नहीं है आप तिवारी जी, आप एक खोखले इंसान हैं। और मैं ऐसे खोखले इंसानों को अपने आसपास फटकने भी नहीं देती हूँ। So, read my lips.
हाँ है। सक्सेना जी, बाहर निकल जा लीचड़ तिवारी। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। प्लीज करवा देना यार, बेल करा देना, क्योंकि तुम जानते ही हो उस चीज को, है ना। ओए पांडे, बहुत माल पीट रहा है आजकल है। चाचा जी आप अक्सर आते जाते हैं क्या यहाँ पे? अरे भाई तुम तो मुझे लगता है कई बार जेल जा चुके हैं। अरे नहीं भाई, एक चाची का वो। चाचा जी, हाँ। विभू कहाँ रह गया? हाँ, कहाँ पता नहीं यार, एक तो इसका यही चक्कर बात है। अरे विभू ये कहाँ से आ रहे? ओए, कहाँ से उठा के ला रहे हैं तुझे ये? मैं अंदर गया था जज से मिलने के लिए, वो खानी कुर्सी पे मैं बैठ गया, ये कमबख्त मारते पीटते मुझे यहाँ लिया उठा के। छोटे भैया, हाँ अगर आपने कोर्ट रूम में ऐसी वैसी हरकतें की ना, हाँ। तो जज अंगूरी भाभी माँ को बेल नहीं देगा, उल्टा आपको पेल देगा, समझे आप? तो प्लीज, और डीडी और भाई माँ, मुझे अंगूरी भाभी माँ के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप दोनों का स्टेटमेंट लग सकता है। हाँ, तो आप लोग तैयार ही हो सकता है मैं आप लोगों को विटनेस बॉक्स में बुलाऊं। ठीक है ठीक है। मैं भी आऊंगा, भाभी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ूंगा, भाभी जी की तारीफ में मैं महाकाव्य पढ़ूंगा, एफिडेविट पढ़ूंगा, लेकिन मैं आऊंगा। अरे और भैया। सक्सेना जी, भाभी जी को बेल मिलनी चाहिए, बस बात खत्म हो गई। भैया ये जो है ना, ये कोर्ट रूम है, क्लासरूम नहीं है कि आप आंसर देने के लिए इतना उछल रहे हैं। और विभू, आई नो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि तुम किसी इंसान के बारे में इतना सोच रहे हो, इतना इमोशनल हो रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है ये? बेबी तुम भूल गई, जब तुम लखीमपुर खीरी जाती थी तो भाभी जी मेरा कितना ख्याल रखती थी, मुझे भरपेट खाना खिलाती थी, मेरा टाइम पास करती थी, तुम्हारी कभी कमी मुझे महसूस हुई नहीं। What? लेकिन आज मुझे भाभी जी की कमी महसूस हो रही है। वो ऐसी पड़ोसन है जिन्होंने अपना ख्याल ना करके दूसरों की सेवा की है। हर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, मैं इसको खास से खोना नहीं चाहता। मैं भाभी जी के लिए आऊंगा और बोलूंगा, और जरूर बोलूंगा। सक्सेना जी, भाभी जी को बेल मिलनी चाहिए, बाइक बता रहा हूँ, बेल मिलनी चाहिए। भाई मैं एक सेकंड आप आएंगे? हाँ बोलिए सक्सेना जी। नहीं मैं ना जाऊँ। भाभी माँ, विभूति भैया बहुत ज्यादा पिनपिना रहे हैं, समझे? तो अगर विभूति भैया ने जरा सी भी ऐसी वैसी हरकत की, जरा सी भी बदतमीजी की, तो ये जज भड़क जाएगा और हमारा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, इसलिए संभालिए इनको, करिए कुछ। सक्सेना जी आप सही कह रहे हैं, मैं जाके विभू से बात करती हूँ, बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। यार तू भी ना बस। विभू, तुम कोर्ट के अंदर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? मैं कोर्ट में जाऊंगा और भाभी जी के लिए बोलूंगा। जहां न्याय होता है वहां मैं आवाज उठाता हूं और खड़ा हो जाता हूं। सक्सेना जी, भाभी जी को बेल मिलनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। भैया मैं यहाँ पे खुइयां छीलने के लिए नहीं हूँ, मैं अंगूरी भाई माँ को बेल दिलवा दूंगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए प्लीज। और विभू, तुम अगर अंदर गए और ये सारा ड्रामा किया ना तो जज और पिनक जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अंदर नहीं जाओगे। कुछ भी हो जाए, मैं तो अंदर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाचा जी, अगर विभू कोर्ट के अंदर आया तो आप अपना बोरिया बिस्तर उठा के घर से निकल लीजिएगा। चलो मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, तू अंदर मत आना, तू बाहर रह जा। बैठिए बैठिए बैठिए। आज मेरी बेटी की शादी है तो मुझे जरा जल्दी जाना है, तो थोड़ा जल्दी केस निपटाते हैं। चलिए प्रोसीड कीजिए। जज साहब, यह वारदात मॉडर्न कॉलोनी के व्यापारी मनमोहन तिवारी जी के यहाँ की है, जिनकी धर्मपत्नी अंगूरी मनमोहन तिवारी ने तिवारी जी की मां के हीरे जड़े कंगन चुरा लिए और अपनी अलमारी की दराज में छुपा के रख दी। इसलिए योर ऑनर, अंगूरी मनमोहन तिवारी चोरनी है, दैट्स ऑल। केस खत्म। अंगूरी मनमोहन तिवारी को अरेस्ट किया जाए और सभी लोग घर जाएं। और जज साहब, आप भी अपनी बेटी की शादी में पहुंचिए। ये सब कुछ तू छोड़, तू बैठ जा। क्या करना है मुझे तय करना दे, समझा ना? डिफेंस वकील, आप अपनी दलील पेश करें। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अनोखे लाल सक्सेना, BA LLB LLM MBA MCA BBCA MBCA BCMC DDLJ K3G। अरे एक मिनट,
आप अपने क्वालिफिकेशन की चालीसा पढ़ने आए हो या अपने मौकिल को बचाने आए हो? प्लीज दलील दीजिए, केस निपटाइए, घर जाइए। और मुझे देरी हो रही है, शादी में जाना है। प्लीज जल्दी करिए, समझा करिए। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल श्रीमती अंगूरी मनमोहन तिवारी देवी स्वरूपा हैं। ये एक ऐसी महिला हैं जो कि खुद प्यासी रहती हैं लेकिन पौधों को पानी पिलाती। ये एक ऐसी महिला हैं जो कि खुद भूखी रहती हैं पर कुत्तों को रोटी खिलाती हैं। ये एक ऐसी महिला है जज साहब जो कि अपनी झोली में से रुपए निकालकर गरीबों में बांटती हैं। अब आप बताएं कि ऐसी महिला कंगन जैसी चीज चुरा सकती है? और दूसरी बात यह है कि अंगूरी मनमोहन तिवारी के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो इन्हें चोरनी साबित करे। तो ऐसे में क्या इन्हें जेल में रखना सही होगा जज साहब? आप बताएं। आपके पास कोई सबूत है? जी हाँ जज साहब, मेरे पास गवाह हैं। मैं कुछ गवाहों को इस कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। अरे तो जल्दी बुलाओ ना, जल्दी कर, फटाफट जल्दी बुलाओ। सबसे पहले जज साहब मैं श्रीमती अनीता मिश्रा को बुलाना चाहूंगा। भाई माँ, क्या आपको लगता है कि अंगूरी भाभी माँ चोरनी हो सकती हैं? जज साहब, अंगूरी जी एक पवित्रता और सच्चाई की मूरत है। ऐसी औरत मोमबत्ती तो क्या हैलोजन बल्ब लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। सो मेरी नजर में और मेरे बयान में ये कभी चोरनी हो ही नहीं सकती हैं। मैं समझ गया हूं, अब मैं फैसला सुनाने वाला हूं। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि रुक जाइए जज साहब। लगे हैं लौंडो। और भाई लौंडो, कैसी चल रही खुदाई? डॉक्टर साहब आप एक काम करियो, ये सुरंग जब खुद जाए ना तो आप सुरंग से आनो जानो रखना। क्या छोटी साइज की जो लोग बाग है ना, इसमें आसानी से फिट हो जाते हैं। अबे लेकिन कहीं डॉक्टर बह गया तो? अरे तो तुम गोताखोर उतार देना ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम निकम्मों को। मोहल्ले में इतना बड़ा कांड हो गया है और तुम लोगों को जो है तफरीबाजी सूझ रही है। क्या कांड होगा? अरे भाई, अंगूरी भाभी को हीरा जड़ित कंगन चोरी करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ। अब कोर्ट में सुनवाई होगी, देखो बेल मिलती है कि नहीं मिलती है। बेल कहाँ नहीं मिलेगी? हम भाभी जी को जेल वेल न जाने दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। अबे लौंडे, सोचने वाली बात ये है, तेरे जान देने से अंगूरी भाभी को थोड़ी ना छोड़ा जाएगा, कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ। तो हम जान ले लेंगे। हाँ, जान ले लेंगे। तुम्हारे जान ले लेने से अंगूरी भाभी तो बाहर नहीं आएंगी, अलबत्ता तुम दोनों अंदर जरूर पहुंच जाओगे। तो हम दुआ कर लेंगे कि भाभी माँ जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाएं। संभल के, संभल के, संभल के। अबे सालों, दुआ तुम अपने लिए करो कि मैं तुमको हवालात में न भेजूं। चूस मी कॉन्ट्रैक्टर अंकल, हम जेल में क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि तुम लोगों ने मुझे झूठ बोल के लूटा है। तुमने कहा तुमको सुरंग खोदनी आती है, इसलिए। का झूठ बोल दो, बढ़िया तो खोदी है सुरंग। अबे सालों, क्या यहाँ से नेपाल जाने के लिए सुरंग खोदना था क्या? क्योंकि ये सुरंग तो वहीं जाएगी। हैं? जा खुदाई हम पानी नेपाल पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? आपने बताओ ना कि इंटरनेशनल खुदाई चल रही है यहाँ पर। तो पैसा डॉलर में मिलोगे या रुपयों में? अबे जूतों में मिलेगी तुमको। खुदाई मॉडर्न कॉलोनी में पाइपलाइन बिछाने के लिए करनी थी, गलत दिशा में कर दी तुम लोगों ने। ब्लूप्रिंट नहीं देखा क्या तुम लोगों ने? देखो तो है तो वो क्या एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर साहब दैट टाइम है ना, मेरे टीथ में थोड़ा पेन हो रहा है, तो दर्द है रहा है, तो मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँ। और मेरे पेट में भी दर्द है रहा तो मैं कर ना पाऊँ। लेकिन आप चिंता मत करो बिल्कुल, है आप तो बस उंगली से इशारा कर दो, वहीं पर हम खोद देंगे। ओ लौंडो, तुम लोग तो अपना जो है ना मुंह बंद ही रखो। कॉन्ट्रैक्टर साहब, मैं बताता हूँ इनकी असलियत। ये एक नंबर के जाहिल और अशिक्षित लौंडे हैं। आज तक इन्होंने कुछ नहीं सीखा पढ़ा और ना ही आज तक कुछ खोदा है। दी के लट, आप खोदेंगे तुम्हारी कब्र। सुनो सुनो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, समेटो अपना सब ये जो रायता फगलाया हुआ है और थाने चलो मेरे साथ। चलो।
मालिक बताओ, गिर गया कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा। मालिक, देश में इतने बेरोजगार लौंडे घूम रहे हैं, इन 2 लौंडों को अगर आप काम पे रख लोगे तो कहा जाओगे आपको, उल्टा आप महान कहलाओगे। प्लीज हमें ना निकालो। तो रोजगार तो वैसे भी कम होंगे, चाहे नौकरी से और चाहे हवालात से। अरे मोरी मैया, एक बस एक मौका दे दो आप कॉन्ट्रैक्टर साहब, एक मौका। ठीक है, ब्लूप्रिंट निकालो, ब्लूप्रिंट। अब मौके पास कहाँ है? ब्लूप्रिंट भी नहीं है तो कैसे मौका दे? देख ना मिट्टी में देखो।